घर से बाहर निकला तो उसके बाद एकदम पीपल यूज्ड टू थिंक कि सो कूल यार, इज अ कूल बॉय एंड ऑल दैट। मैं बुली भी बहुत हुआ स्कूल में, ऐसी बात नहीं है, बट मतलब किसी को मेरे घर की सिचुएशन नहीं पता था कि व्हाट इज हैपनिंग इन माय हाउस एंड ऑल दैट, बिकॉज नो वन गॉट टू नो एंड आई नेवर टोल्ड एनीवन आल्सो। मुझे लगता था कि मैं क्या बताऊं किसी को। माय मॉम ना, इवन दो शी वाज स्कैर्ड, उनका ये था कि प्रतीक बॉम्बे कब जा रहा है तू? बॉम्बे जाना बेटा, बॉम्बे जाना ही पड़ेगा, तेरे को जाना पड़ेगा, तू जा, डर मत, तू जा। बस मैं कहीं जाता नहीं था, आई नेवर यूज्ड टू गो एनीवेयर, चाहे स्कूल ट्रिप्स हों, चाहे फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स हों, कहीं पे भी। आई रिमेंबर एक पॉइंट के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। ऑडिशन दिया, मेरा बर्थडे था, आई वाज सो श्योर, आई वाज टेलिंग माय मॉम कि मम्मा पक्का सिलेक्टेड हूँ, एंड शी वाज लाइक कि ओके गॉड ब्लेस यू, ठीक है। 2-2:30 बजे मैं वहाँ से निकला बाहर, मम्मी को कॉल आया कि क्या हुआ, मैंने बोला कि मम्मा नहीं हुआ सिलेक्शन। Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me the most good looking and very talented Prateek Sahajpal. Prateek, welcome to E-Times. Thank you so much. Am I that good looking वैसे? Yes, you are यार। Thank you so much. क्या बात कर रहे हो? ये आपके फैन से पूछो, अभी ट्वीट पे ट्वीट आने लगेंगे। वो तो प्यार इतना करते हैं, तो जैसे माँ बच्चों को प्यार करती है ना, तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं एक्चुअली। सो नहीं, बट हैंडसम तो हो यार आप। बिग बॉस OTT पे ही आपको इतने प्रेजेस मिलने लगे थे, शमिता से भिड़ गए थे आप, याद नहीं? नहीं, झगड़े हुए हैं बहुत, बट अभी इट्स ऑल गुड। या बट टेल मी हाउ इज लाइफ, यू नो वी आर सीइंग कि आप सॉन्ग्स कर रहे हो, डेली सोप्स भी इसके पहले चल रहा था, देन वी सॉ यू इन रियलिटी शोज आल्सो। हाउ इज लाइफ? लाइफ इज़ गुड यार, लाइफ इज़ लाइक अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड, एंड इट्स जस्ट चल रहा है अपने आप, जो भी आ रहा है बस। थिंग्स आर कमिंग माई वे, आई एम टेकिंग देम, अनलेस कुछ ऐसा है जो मैं नहीं करना चाहता तो मैं कर ही जा रहा हूँ सब कुछ। एवरीथिंग दैट इज कमिंग माय वे एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी कुछ नया हो रहा है मेरे साथ, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। या बट कभी सपने जैसा लगता है कि यू नो मुंबई में आके, जिसको कहते हैं यू नो सिटी ऑफ ड्रीम्स, यहाँ आके अपने सपने चेज करना, स्टेप बाय स्टेप मुकाम बनाना, जब फ्लैशबैक में पीछे देखते हो तो क्या सोचते हो? ऑब्वियसली कभी कभी तो रोज़, इनफैक्ट दिन में रोज़ एक बार मेरा थॉट जाता है कि यार मैं कहाँ दिल्ली में था और मैं कहाँ मुंबई में आ गया हूँ अब, और मैं क्या कर रहा हूँ। एंड आई हैव, यार मैं जब बॉम्बे में सबसे पहले आया था ना, सिर्फ एक सूटकेस में कपड़े लेके आया था बस। एक सूटकेस में कपड़े थे, वो भी गिने चुने कपड़े। और उसके बाद आज जो मैं जहाँ पे भी बैठा हूँ, जो भी मेरे पास है, सब कुछ मेरा अपना है। यू नो, टच वुड कि मैंने कुछ तो कमा लिया शायद, कि चलो ठीक है, हाँ, कि मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने यार आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड आई हैव समथिंग नाउ। सो इट्स अ ग्रेट, मेरे पास दिल्ली में भी, आई नेवर यूज्ड टू लिव इन दिस काइंड ऑफ, मैं ऐसी जिंदगी दिल्ली में भी नहीं जी रहा था जैसे मैं यहाँ पे जी रहा हूँ। जो मेरा बर्थ प्लेस है, वहाँ पे भी मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कि मैं वहाँ पे, नो लग्जरीज यार, नो लग्जरीज एट ऑल। मेरी लाइफ की पहली गाड़ी मैंने अब खरीदी है 4 महीने पहले यार, तो बस क्या बताऊँ। बट यू नो मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा ये होता है कि लड़का ऐसे प्रोफेशन में जाए कि अंत में, महीने के अंत में सैलरी आनी चाहिए फिक्स। तो जब मॉम को बताया कि लॉ करने के बाद, इतनी मशक्क़त करने के बाद, यू वांट टू चेज योर ड्रीम्स, आपको मुंबई जाके स्ट्रगल करना है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, क्या रिएक्शन था सबका फैमिली में? फैमिली में सबका रिएक्शन ये था कि भाई नौकरी कर, लॉ पे पैसे खर्चे हैं, इतनी मुश्किल से हमने पैसे तेरे ऊपर खर्चे हैं, यू नो, कोर्स पूरा करवाया है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी यार, पूरा 5 साल का कोर्स करवाएं भाई, पैसे दें, कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है। बट माई मॉम, मेरी फैमिली में मेरे दादा वगैरह सब लोग बोलते थे कि भाई पढ़ाई कर लिए, नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी कर, बिकॉज दे वर स्कैर्ड यार कि बच्चे की ज़िंदगी में आगे क्या होगा। ऐसी बात नहीं, बट माई मॉम ना, इवन दो शी वाज स्कैर्ड, उनका ये था कि प्रतीक बॉम्बे कब जा रहा है तू? बॉम्बे जाना बेटा, बॉम्बे जाना ही पड़ेगा, तेरे को जाना पड़ेगा, तू जा, डर मत, तू जा बस, सब अपने आप होगा। सो आई थिंक दैट इज, यू नो, शी गिव मी द पावर, द स्ट्रेंथ टू गो, टू कम टू मुंबई, टू परस्यू समथिंग। बिकॉज मैं दिल्ली में बैठे बैठे सोचता था कि यार मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास कुछ है नहीं, वहाँ पे किसी को जानता नहीं, नो कॉन्टैक्ट्स, नो मनी, आई डोंट नो एनीवन। तो मम्मी ने मेरे को बोला कि तू जाके तो देख एक बार, क्या पता क्या हो जाए। एंड दैट इज हाउ आई गॉट हियर विद नथिंग, नो मनी, only limited clothes, no place to stay. When I came to Mumbai for the first time, I got very sick and I had no one over here. I was so sick. I remember मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी और कि 10 दिन तक मैं बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा था, और मैं किसी और के घर पे था और वहाँ पे इतने बुरे हाल थे, मच्छर ये वो, गर्मी, नो एसी, एक बेड पे हम 3-3 4-4 लोग सोते थे। और ये सब आफ्टर आई डिड लव स्कूल, बाय द वे, उसके बाद की बात है। When I got famous, I had already become a little famous from that show. उसके बाद ये सब मेरे को फेस करना पड़ता था, यू नो, व्हेन यू आर इन द मिडिल, कि ना तुम नहीं हो कुछ भी और ना तुम हो कुछ भी, सो तुम बीच में हो कहीं पे,
अब मैं ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे कुछ पार्ट टाइम जॉब करके भाई पैसे कमा लूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकता था। राइट। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ ना करूँ तो मेरा घर चल जाएगा। सो दैट वाज लाइक डिफरेंट स्टेज एंड फेज ओनली यार, क्या बताऊँ। बट कह सकते हैं कि वो लॉ डिग्री कम से कम कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने में काम में आ रही है। हाँ, वो तो आती है। यार लॉ इज़ अ वेरी गुड कोर्स, इट्स अ वेरी वेरी नाइस कोर्स, एंड उसकी वजह से मेरे को बहुत नॉलेज है ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों की। सो वो काम तो आती है। वो 5 साल आई वुड जेन्युइनली अप्रिशिएट। तो ये जो फाइटर स्ट्रीक है वो कह सकते हैं मॉम से मिला है, क्योंकि मॉम ने सिंगल हैंडेडली आपको रेज किया, आपको और आपकी बहन को। सो यू हैव 2 स्ट्रॉन्ग women in your family. I totally get it from my mom, and also my dada also, he has been a very strong personality in my life. मेरे बचपन से लेके बड़े होने तक मेरे दादा दादी मम्मी इन लोगों को आसपास देख के बड़े होना, बिकॉज क्या सिचुएशंस थी फैमिली की, और फिर तब भी कट गए दिन, एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू टेल अस कि यार कुछ नहीं होता, बस मतलब सब अच्छा है एंड ऑल दैट. सो आई थिंक I got it from them because they kept fighting, man, and that is how. But how were the childhood days, going to school और mom अकेले रेस कर रही हैं आपको? I'm sure difficulties तो बहुत आई होंगी, क्योंकि सिंगल पेरेंट के लिए कभी भी रास्ता आसान नहीं होता, चाहे वो बच्चे को पालने से लेकर उसके एक्सपेंसेस निकालने से लेकर एवरीथिंग. आपके लिए मॉम की तो आपकी स्ट्रगल जर्नी रही होगी, आपके लिए आपके चाइल्डहुड डेज कैसे थे? सो चाइल्डहुड अच्छा था, ऑनेस्टली बताऊँ तो. मतलब मैं बहुत फुटबॉल खेलता था, मुझे याद है. व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल आल्सो इट वाज गुड. आई यूज्ड टू बी वेरी बहुत हीरो बन के घूमता था मैं ऑल दैट, बिकॉज कभी किसी को पता नहीं लगता था कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है. घर पे घर से बाहर निकला तो उसके बाद एकदम पीपल यूज्ड टू थिंक कि सो कूल, यार इज अ कूल बॉय एंड ऑल दैट. मैं बुली भी बहुत हुआ स्कूल में, ऐसी बात नहीं है, बट मतलब किसी को मेरे घर की सिचुएशन नहीं पता थी कि व्हाट इज हैपनिंग इन माय हाउस एंड ऑल दैट, बिकॉज नो वन गॉट टू नो एंड आई नेवर टोल्ड एनीवन आल्सो. मुझे लगता था कि मैं क्या बताऊं किसी को. प्लस मॉम वाज आल्सो नॉट वेरी वेल, शी वाज नॉट हेल्थ वाइज अच्छी नहीं थी बहुत ज़्यादा. जब हम छोटे थे तो जब उनकी सेहत अच्छी नहीं थी तो हमको देख के बहुत दुख होता था मेरे को और मेरी बहन को कि हम क्या करें यार. लाइक हाउ कैन वी डू समथिंग फॉर हर सो दैट शी फील्स बेटर इन लाइफ, बिकॉज इट वाज सो लाइक इतना पेनफुल और हर्टफुल थी ना कुछ चीज़ें कि मैं क्या बताऊँ, टू सी माई मॉम इन दैट सिचुएशन. बट ठीक है, एंड फाइनेंशियली दादा सपोर्टेड अस. दादा हैड सपोर्टेड अस अ लॉट. स्कूल की फीस वगैरह भरते थे वो, एंड जो भी होता था उसमें से वो हमारा ख्याल रखते थे अच्छे से. एंड माई सिस्टर स्टार्टेड वर्किंग एट एन अर्ली एज. स्कूल से निकलते ही उसने काम करना शुरू कर दिया था ताकि वो घर पे कुछ तो कम से कम कंट्रीब्यूट कर पाए, हेल्प कर सके. एंड या माई मॉम शी वाज सिक बट शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस. मतलब जितना वो कर सकती थी वो करती थी, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर. शी यूज्ड टू प्रे अ लॉट यार. जब वो पूजा करती थी ना, आई रिमेंबर, मुझे याद है वो सुंदरकांड का एक पार्ट होता है, वो करती थी और वो रोती रहती थी करते करते ना, बिकॉज शी यूज्ड टू क्राई सो मच व्हाइल डूइंग इट. इतनी इमोशन उनकी निकलती थी ना, और वो बस उनकी वो जो प्रेयर्स है ना वो पूरी होती हैं मुझे लगता है हमेशा यार, बिकॉज शी केप्ट प्रेइंग सो मच एंड शी यूज्ड टू फील सो स्ट्रांगली. आई थिंक दैट इज व्हाट हैज मैनिफेस्टेड, ऑनेस्टली. एंड ये जो बुली वाला किस्सा है, मुझे याद है आपने बिग बॉस में भी शेयर किया था कि यू वर बुलीड इन द स्कूल. हाउ टफ वर दोज डेज, क्योंकि एक छोटे बच्चे के माइंड में वो ग्रोइंग ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए. आप उससे बहुत स्ट्रांग बन के भी निकल सकते हो या फिर आप हमेशा डिप्रेशन में भी रह सकते हो. आपके लिए वो दौर कैसा था? बुली तो मैं होता था काफ़ी. देखो, ऑन द बेसिस ऑफ माई अपीयरेंस, एंड आई वाज नॉट वेरी टॉल आल्सो व्हेन आई वाज इन स्कूल. तो थोड़ा सा हाइट कम ही थी मेरी, छोटा ही था थोड़ा. अभी भी बहुत सारा लंबा तो नहीं, अभी भी यंग ही हो. हाँ, मतलब वही. लेकिन फिर भी स्कूल में ऐसा होता है ना कि बच्चे बहुत छेड़ते हैं, ऑल दैट. फिर अबाउट माई फादर, दे यूज्ड टू टेल मी कि यार ये क्या है क्या नहीं है, एंड आई यूज्ड टू जस्ट कीप माई सेल्फ रिजर्व कि यार मैं क्या बोलूँ. मतलब मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता. फिर बच्चों के पास गाड़ियाँ होती थी कई सारी, मेरे पास कुछ होता नहीं था, तो मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं. तो मैं बहुत अलग अलग रहता था. मतलब मैं ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था दोस्तों में. मतलब मेरे दोस्त हैं, कई सारे दोस्त हैं, बट आई नेवर यूज्ड टू गो आउट मच विद देम, बिकॉज मेरे पास कुछ होता ही नहीं था. मैं आई डोंट हैव मनी टू स्पेंड विद देम. आई डोंट हैव अ कार कि मैं पहुँच जाऊँ. तो मैं किसी के ऊपर लाइबिलिटी बनने से अच्छा कि ना ही जाऊँ, है ना. अगर मैं किसी के ऊपर जाके लाइबिलिटी बनने वाला हूँ कि मैं किसी और की गाड़ी में ट्रैवल करूँ या किसी और को बोलूँ कि भाई मुझे घर छोड़ दो प्लीज़, या मैं उनको बोलूँ कि भाई मेरे ऊपर पैसे खर्च दो, तो इससे अच्छा ये है कि मैं जाऊँ ही ना. सो आई स्टॉप्ड गोइंग एट अ वेरी अर्ली एज. मैं सब मना करने लग गया था अपने आप की, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ पाऊँगा. प्लस आई यूज्ड टू बी एट होम विद मॉम बिकॉज शी यूज्ड टू बी अलोन एट होम एंड शी यूज्ड टू बी अ लिटिल अनवेल. सो मैं कोशिश करता था कि मैं घर पे रहूँ, और मैं कहीं जाता नहीं था. आई नेवर यूज्ड टू गो एनीवेयर, चाहे स्कूल ट्रिप्स हों, चाहे फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स हों, कहीं पे भी. आई रिमेंबर एक पॉइंट के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया कि वो ये तो आने नहीं वाला, इसको बोलो ही मत. तो मुझे वो चीज़ें हर्ट होती थी यार कि मेरे दोस्त तो हैं एंड दे डोंट कॉल मी एनी मोर एंड आई डोंट गो आउट विद देम एनी मोर. सो इट यूज्ड टू हर्ट मी.
देन आई स्टार्टेड डिटैचिंग माई सेल्फ कि यार ये चीज़ें बहुत दुख देती है, मुझे बहुत हर्ट होता है इन सब चीज़ों से ना, तो मैं इमोशनली किसी से इतना अटैच नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं होना चाहिए क्योंकि आई गेट वेरी अटैच. सो या इट वाज लाइक दैट. एंड बट वो मेंटली बहुत अफेक्ट भी करता था बिकॉज आपके पास फ्रेंड्स हैं, आप बाहर जाना चाहते हो लेकिन आप किसी पे बर्डन भी नहीं बनना चाहते, तो आप वेंट आउट कैसे करते थे अपने फीलिंग्स, किसको बताते थे? आई थिंक आई स्टार्टेड वर्किंग आउट इन द जिम ना, तब मैं 3-3 घंटे जिम में ही रहता था कि मैं वर्कआउट ही करते रहूँगा और मैं अकेला टाइम स्पेंड करने लग गया था. आई यूज्ड टू गो आउट, कीप वॉकिंग, अकेले 2-3 घंटे में वॉक कर रहा हूँ, सड़कों पे घूम रहा हूँ ऐसे ही. कभी घर पे बैठा हूँ तो ऐसे ही अपने जोन में, अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ हूँ, बस बैठा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ. और मैं जब मैंने वर्कआउट शुरू किया तब मेरे को थोड़ा आई गॉट समवेयर टू वेंट, मुझे लगा कि हाँ मैं अब कहीं पे वेंट आउट कर सकता हूँ. एक पॉइंट के बाद क्या हुआ, आई ब्रोक अप विद अ गर्लफ्रेंड माइन, तो तब भी मैं आई लॉस्ट इट मैन. आई वाज लाइक कि क्या यार, अब तो कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में. बिकॉज ऐसा था कि घर पे तो प्यार था ही, मिलता था जो भी मिलता था, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू क्रेव फॉर लव कि कोई प्यार करने वाला मिल जाए ना बस, तो उससे बस बहुत खुशी होती थी. सो व्हेन आई मेट दिस गर्ल, शी ब्रोक अप विद मी, देन आई वाज लाइक मैन नाउ व्हाट. इमेजिन 2-3 महीने के रिलेशनशिप में मेरा इतना दिल टूट गया कि मैंने उसके बाद 4-4 घंटे वर्कआउट करना शुरू किया कि अपने आप को वेंट आउट करना है. आई गॉट दिस वाज व्हाट एज? इट वाज इन अभी क्या है, अभी 2023. तो आई थिंक इट वाज इन 2016-17. ओके, हाँ. सो देन आई ब्रोक अप विद हर एंड 4-5 घंटे जिम करना शुरू कर दिया. देन आई गॉट रियली सिक. डॉक्टर ने बोला कि जिम भी नहीं कर सकते अब 1 महीना तुम. ओहो. तब मेरा दिमाग खराब हो गया. मैंने कहा अब क्या करूं भाई, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा यार, अब तो मैं घर पे बैठे बैठे पागल हो जाऊंगा. देन आई रिमेंबर आई वेंट टू हिमाचल टू अ फ्रेंड्स प्लेस, और वहाँ पे जाके मैंने अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया. पहला मेरा अकेला ट्रिप था फर्स्ट. एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन सानिध्या, ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन टिल नाउ, वो मेरे हमेशा साथ रहा है. सो वहाँ पे जाके मेरा थोड़ा मैं बेटर फील किया मैंने. अदरवाइज मैं तो आई हैड लॉस्ट इट, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब मेरे को इतना हर्ट करने लगी ना कि मैंने सोचा कि अब मेरे को इमोशनल अटैचमेंट किसी से चाहिए ही नहीं, बिकॉज इट हर्ट्स मी सो मच. सो वो हमने आपकी बिग बॉस जर्नी में भी देखा था कि आप जिसको बहुत मानते हो उसकी छोटी बात भी आपको अफेक्ट कर जाती थी. जैसे अगर सलमान वीकेंड के बारे पे बोलते थे तो आपके आंसू भी निकल जाते थे बिकॉज ही हैज़ बीन योर आइडल. सो अगर मैं आपके अगर करियर की बात करूं, प्रतीक मुझे बताओ कि जैसे आपने कहा कि लव स्कूल करने के बाद भी स्ट्रगल रहा, वो फेज आपने कैसे निकाला? क्योंकि आपको जब एक प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपको लगता है कि चलो आई हैव अराइव्ड, अब मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा. लेकिन अगर उसके बाद काम ना मिले, आपके मतलब इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट होगा. मतलब बस यही सोचता था कि यार मम्मी रोज़ फ़ोन करती थी कि क्या हो रहा है, एंड शी यूज्ड टू जस्ट टेल मी कि प्रतीक इट्स ओके, कुछ नहीं होता, होगा, सब अच्छा होगा. तो जब मैं बीमार हो गया ना तब मुझे लगा कि यार मुझे ऐसा ना हो कि मैं बॉम्बे तो आ गया हूँ, मुझे अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो अगर यहाँ पे मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली की तो अकेला मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखी है मैंने, बिकॉज आई एम द ओनली मैन इन द हाउस. तो मेरे को माँ को संभालना है, बहन को संभालना है. दादा दादी तब बूढ़े थे, अब तो खैर देर नहीं है वो, टच वुड, गॉड ब्लेस देम. बट जब वो थे तब वो उस समय बूढ़े थे और मैं हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी. दिल्ली से मैं मुँह उठा के बॉम्बे आ गया हूँ, वहाँ पे उनको देखने वाला कोई है नहीं. यहाँ पे मैं अगर कुछ मुझे हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी उठाएगा भाई? फिर तो मैं गया तो मैं नौकरी कर लूँ इससे अच्छा जाके, अगर ऐसी बात है तो लॉ मैंने कर रखा है. तो जब मैं बीमार हुआ तो मम्मी ने बोला कि वापस आ जा. फिर मैं वापस दिल्ली गया. मैंने कल की फ्लाइट बुक करवाई थी, उन्होंने बोला आज ही आ जा, तो मैं आज ही वापस चला गया. एंड आई वाज सो सिक, आई हैड लाइक 103-104 फीवर एंड माय बॉडी वाज पेनिंग. आई हैड नो वन, कोई नहीं था मेरे पास यहाँ पे कि जो मुझे हॉस्पिटल तक ले जाए. मुझे पता है कि मैं टूटे हुए शरीर में मैं कैसे हॉस्पिटल गया था, जूहू में कूपर हॉस्पिटल पे. मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा भाई कुछ भी है, जो भी है देखो क्या है, जो भी है. एंड आई वेंट बैक टू दिल्ली एंड आई जस्ट मम्मी ने मेरा ख्याल रखा वहाँ पे, मतलब शी टुक केयर ऑफ मी. मेरे टेस्ट वगैरह करवाए. एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हुई एंड आई गॉट अ कॉल फॉर दिस एस ऑफ स्पेस. तब मैंने उससे पहले बिग बॉस 12 का ऑडिशन दिया था एंड तब जोड़ी वाला सीजन था. सो मी एंड माई सिस्टर हैड गॉन. तो वहाँ पे कुछ कमी हो गई थी, आई थिंक मे बी प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ माई सिस्टर्स एंड या कुछ ऐसा मेरे को लगता है. वो हमेशा बोलती है, तो मुझे लगता है उसकी वजह से शायद नहीं हुआ सिलेक्शन. बट पता नहीं यार, वो बहुत डर रही थी मुझे लगता है ना वहाँ पे, क्योंकि वो 1-2 गुंडे आके बैठे हुए थे हमारे ग्रुप डिस्कशन में. तो उसने मेरे को बोला कि प्रतीक शांत रहे, कुछ मत बोलिए. तो मैं तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा फिर क्या हुआ कि बिग बॉस में तो नहीं हुआ. तो फिर आई गॉट अ कॉल फॉर एस ऑफ स्पेस एंड आई वाज सो सिक, आई वाज सो अनवेल बैक इन दिल्ली. तो मैंने मम्मी को बोला मम्मा करना चाहिए नहीं. मम्मी ने बोला कि बेटा जा कर ले. शी स्पोक टू देयर वाज दिस गर्ल पिस्ता, शी इज नो मोर नाउ, टच वुड, गॉड ब्लेस हर यार. तो वो बहुत स्वीट है. तो मैं उसने मेरी मम्मी को कॉल किया कि आंटी आप टेंशन मत लो, हम हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, इसको एक
पिंच तक नहीं होने देंगे. एंड शी वाज सो गुड यार दैट वो मेरी मम्मी को कॉन्स्टेंटली बाहर से मैसेज देती थी कि ही इज़ फाइन नाउ, ही इज़ फाइन, टोटली फाइन, इज़ ओके. एंड आई वेंट टू दैट शो एंड आई डिड वेल इन दैट शो, टच वुड, थैंक गॉड. एंड उसके बाद फिर कुछ ना कुछ होते गया. वही कि यू नो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे खींचते हैं, उसके बाद एक यू नो भगवान तुम्हें थोड़ा सा पीछे खींचता है, फिर तुम्हें छोड़ता है तो तुम और आगे जाते हो, ऐसा लगता है. राइट. सो ये तो कॉन्स्टेंटली मुझे लगता है होते ही रहती है चीज़ें. एंड कई बार अभी होता है ऐसा कि यू नो लगता है कि यार क्या हो रहा है, फिल्म्स करनी है मुझे वेब करना है, बट कैसे करूँ, क्या करूँ. मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, ज़्यादा कास्टिंग वाले लोगों को नहीं जानता. लोग मुझे बोलते हैं ऑडिशन से, मैं कहाँ ऑडिशन दूँ. मुझे आई ऑनेस्टली डोंट नो मेनी पीपल इन द कास्टिंग इंडस्ट्री. ओके, फिर मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से बात करूँ तो किसी को ये ना लगे कि फालतू चेप हो रहा है यार, बिकॉज यू कांट जस्ट यू नो किसी को आप बार बार भी टेक्स्ट नहीं कर. मैंने करके भी देख लिया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने वो भी करके देखा है, बट I can't do it so much to the point where this person gets irritated with me. Then I feel that you know जो लिखा है ना तुम्हारी किस्मत में वो तुम्हें मिलेगा. Right. ऐसा नहीं है कि तुम अगर किसी को टेक्स्ट करोगे या नहीं करोगे तो तुम्हें वो कोई चीज़ मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी, या नहीं मिलनी होगी तो मिल जाएगी. So I just have faith and I know that I'm working hard in life यार. जो मेरा है वो मुझे मिलेगा और वो तो मुझे पूरा भरोसा है. Like that. बट जब बिगनिंग में आप यहाँ पर आए लॉ करने के बाद, क्या सोच कर आए थे और कितना लंबा टाइम और क्या क्या दिन देखने पड़े टू गेट फर्स्ट प्रोजेक्ट? कितने ऑडिशंस, कितने प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर और धक्के खाने पड़े? पहले तो मैंने जब लॉ पूरा कर लिया था तो आई गिव माई रोडीज ऑडिशन. आई रिमेंबर रोडीज का ऑडिशन था. मेरा बर्थडे था 18 दिसंबर. चंडीगढ़ में मैं गया था ऑडिशन देने. दिल्ली में मैं रिजेक्ट हो गया था पीआई में. पर्सनल इंटरव्यू तक मैं गया, आई गॉट रिजेक्टेड. दे टोल्ड मी टू कम टू चंडीगढ़. समवन टोल्ड मी कि चंडीगढ़ आओ. तो मैं चंडीगढ़ गया. इट वाज माय बर्थडे एंड कहीं से कुछ खबर आई कि यार तू सिलेक्ट हो जाएगा, चंडीगढ़ चले जा. मैं वाज सो कॉन्फिडेंट. मैंने कहा भाई अब तो पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगा, चले जाता हूँ. अपने बर्थडे पे मैं चंडीगढ़ पहुंचा. पूरे दिन का मैं भूखा था. रात को अगर 12 बजे खाया ना, नेक्स्ट रात हो गई थी, 12 बज गए थे, 2 बज गए थे. मेरा ऑडिशन था और मैंने कुछ नहीं खाया था बिकॉज मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे था. तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाने वाला, मेरे को अपनी बॉडी को एकदम रिप ट्रक दिखाना है. आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग. 25-26 आवर्स मैंने कुछ नहीं खाया था. ऑडिशन दिया, मेरा बर्थडे था. आई वाज सो श्योर. आई वाज टेलिंग माय मॉम कि मम्मा पे पक्का सिलेक्टेड हूँ. एंड शी वाज लाइक कि ओके गॉड ब्लेस यू, ठीक है. 2-2:30 बजे मैं वहाँ से निकला बाहर. मम्मी को कॉल आया कि क्या हुआ. मैंने बोला कि मम्मा नहीं हुआ सिलेक्शन. तो मैंने कहा भाई अब क्या यार. एक लास्ट मौका लेके हाथ पैर जोड़ के भीख मांग के घर वालों से आया था यहाँ पे कि सिलेक्शन हो जाएगा पक्का. यहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ. मेरा बर्थडे भी है, कुछ खाया पिया भी नहीं है, एकदम थका हारा बुरी हालत में. वहाँ से बस स्टॉप से बैठा बस में, वॉल्वो में, दिल्ली के लिए. मेरा दोस्त था मेरे साथ, सानिध्य, जिसकी मैं बात कर रहा था. ही इज़ बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन मैन. वो था, वो मेरे को कह रहा था कि ठीक है ना. एंड आई रिमेंबर आई वाज लाइक आंखों में आंसू भर रखे थे, लेकिन मैंने कहा यार अब घर पहुँचता हूँ. और मैं उस दिन, मेरा बर्थडे रात को 12 बजे हुआ ही था. अगले दिन आके मैं बस पूरे दिन बेड पे पड़ा रहा और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, मतलब क्या है. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग मैन. आई हैव डन माई लॉ, आई एम नॉट अर्निंग एनी मनी. घर पे फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है. दे नीड मनी, दे नीड मी, एंड आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग इन लाइफ. व्हाट डू आई डू नाउ? मैं कैसे करूँ कि मैं अपने घर की सिचुएशन भी ठीक कर पाऊँ और मैं जो चाहता हूँ ज़िंदगी में हासिल करना वो भी हासिल कर पाऊँ. कैसे कर पाऊँ? आई जस्ट लॉस्ट इट मैन. आई वाज लाइक कि भाई ठीक है अब नौकरी कर लूँगा, अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को छोड़ देता हूँ. देन आई गॉट अ कॉल फॉर द ऑडिशन ऑफ लव स्कूल एंड वहाँ पे बाय चांस मेरा सिलेक्शन हो गया. वो शो आया. फर्स्ट डे पे मैं उस शो में, मेरा बुरा हाल था. सो मुझे लग रहा था कि फर्स्ट डे पे मैं बाहर निकाला जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मेरे को कुछ सॉरी वहाँ पे लड़कियाँ और लड़के होते हैं. तो कोई लड़की ने मेरे को चूज़ ही नहीं किया वहाँ पे. तो मुझे लगा यार आज तो पहले दिन मैं यहाँ से बाहर निकला जाऊँगा. मैंने कहा भाई अब तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में. उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने जो टास्क किया इतना अच्छा किया दैट आई वाज ऑन द टॉप देन. और वो शो में मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया दैट पीपल रियली लव्ड मी ओवर देयर. एंड देन चलते गए. अपने लव स्कूल के बाद बॉम्बे आया, जैसे मैंने आपको बताया. फिर यहाँ पे चीज़ें चलती रहीं कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, क्या करना है क्या नहीं करना है. एक तो लोग, मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अप्रोच बेसिस पे काम होता है. अब मैं किसी को नहीं जानता यार, एक इंसान को नहीं जानता मैं यहाँ पे, तो क्या करूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन भगवान ऊपर वाला बैठा है ना, वो हमेशा ये बोलता है कि ये मत सोचो कि कैसे होगा, बस तुमको जो दिल से चाहिए ना उसको बिलीव करो कि वो तुम्हारे पास है और मैं तुम्हें दूंगा. फिर वो आई विल गिव इट टू यू, यू विल हैव इट एंड जस्ट डोंट थिंक हाउ. तो बस चलते रहा यार, बस दिल में ना एक वो फेथ रहा कि हाँ चलते रहा. अभी जैसे कल मैं कहीं से आ रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने घर तक पहुंच गया था, गली तक. एंड मैंने एक अभी पीछे इंटरव्यू में बोला कि सलमान भाई से मैं मिल नहीं पाया बिग बॉस के बाद. और मुझे मौका मिलेगा तो मैं मिलूंगा उनसे. तो एक गाड़ी निकली पुलिस वाली, बीच में एक थी लैंड क्रूजर,
और उसके पीछे एक पुलिस वाली गाड़ी। मैं अपनी घर की गली में मुड़ गया था, मैंने देखा यार ये तो सलमान भाई की गाड़ी है शायद। हाँ। वही मैंने गाड़ी वापस मोड़ी, वो गाड़ी बहुत आगे निकल गई थी उनकी। मैंने अपनी गाड़ी वापस मोड़ी और मैं उनके पीछे गया, कहाँ तक पता नहीं कहाँ तक गया उनके पीछे की एक बार हाय हेलो करने का, बिकॉज आई लव हिम यार। मतलब मैं जेन्युइनली पता नहीं क्यों मुझे इतना लगाव हो गया उनसे, पता नहीं क्यों हो गया यार, कैसे हो गया। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, जो पसंद करते होंगे उनको, है ना। बट मुझे जेन्युइनली वो अच्छे लगते हैं, मतलब ही इज लाइक अ ग्रेट पर्सनैलिटी। सो मैं पीछे तक गया उनकी गाड़ियों को पता नहीं कैसे क्रॉस करके मैं अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के पास लेके गया, बट वो किसी बिल्डिंग में घुस गए यार। और मैंने कहा नहीं देख पाया मैं उनको दोबारा। Then I just called my mom. I was like, "Mama, I think I saw Salman bhai's गाड़ी, but he went inside a building." तो मम्मी ने बोला कि कोई नहीं, घर चले जा, जब होगा तब मिल लेना। बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, सही बात है यार। आई एम श्योर कि वो बहुत और जल्दी वक्त आएगा। 100% मेरी मम्मी ने भी और मेरी बहन ने भी यही बोला कि इमेजिन मैं अपने घर की गली में घुस चुका हूँ, उनकी गाड़ियाँ निकल गई, काफी आगे निकल गई, उनके पीछे कम से कम 20 गाड़ियाँ थी और पता नहीं कैसे करके मैं उनकी गाड़ी के पास पहुंचा। वो पुलिस की वो जो बत्ती जल रही होती है ना, ब्लिंक कर रही होती है, उसको देखते देखते फॉलो करते करते पहुंच गया उनकी गाड़ी के पास, और वो एकदम से बिल्डिंग में घुस गए। उनको तो जाना ही था किसी काम के लिए, वो थोड़ा मेरी वेट करेंगे। तो मैंने कहा यार ये ऊपर वाला जो है ना, ये यही करता है हमेशा, ही डज द बेस्ट। आपको लगेगा कि शायद यार ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, बट वो जो करता है ना वो बेस्ट करता है। सो ये तो मैंने एक्सपीरियंस करके देख लिया है। So I think बट आई एम श्योर आपके पास उनका नंबर तो होगा, आप अप्रोच करके मिल तो सकते हो। नहीं यार, मैं क्यों कॉल करूं उनको, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो कहेंगे कि यार ये है कौन जो मुझे कॉल कर रहा है, कि कौन है जो मुझे ऐसे कॉल कर रहा है। आई एम श्योर वो ऐसे नहीं सोचेंगे। आई मीन नहीं सोचेंगे, बट यार अच्छा नहीं लगता। वही है फिर अगर वो भी लगता है कि यहाँ पे अगर होगा ना हो जाए या फिर नहीं, नाराज भी नहीं होंगे, बट वही ना कि यार देखो सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ्स हैं, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। अब मैं अगर अपनी लाइफ में इतनी कहानी सुना रहा हूँ आपको, तो उनकी जिंदगी की भी कहानी होगी कुछ, उनकी भी दिनचर्या की कुछ चीजें होंगी जो वो करते होंगे, या जिससे उनको स्ट्रेस फ्री करना होता होगा अपने आप को। बिकॉज यार जितने ऊपर जाते रहोगे प्रॉब्लम्स उतनी बढ़ती रहेंगी, लेवल प्रॉब्लम्स का बढ़ते रहेगा। उसको हैंडल करना अकेला आदमी कैसे करे, एनी अकेला, तो वो स्ट्रेस उनके ऊपर भी होगा। आई एम श्योर आई कैन टोटली रिलेट यार। आई थिंक इट्स ओके, जब मिलना होगा तो मिल लेंगे। बिल्कुल। और आई होप एंड आई प्रे कि वो बहुत जल्दी वक्त आए जब आप दोनों साथ में बैठ के बातें कर सके, एटलीस्ट साथ में काम करेंगे तो कैसा लगेगा यार, वो भी बात के बाद काम। बट मुझे बताओ, जब मुंबई में हम जैसे बात कर रहे हैं, मुंबई में आप किसी को जानते नहीं थे, तो यहाँ पे रहना खाना पीना, प्लस इफ़ यू हैव टू बी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक्टर बनना है, तो आपको एक लाइफस्टाइल, अपने बॉडी पे ध्यान देना है, एक्सपेंसेस निकालना है, जिम जाना है, कपड़े पहनने हैं, उसे कैसे मैनेज किया वो? मैं आपको बताऊँ, पूरी कहानी बताऊँ यार मैं रोने ना लग जाऊंगा। सो आई टेल यू व्हाट, व्हेन आई केम टू मुंबई, लव स्कूल के बाद मैं वापस चला गया, फिर एसो स्पेस करा। जब बीमार हो गया था उसके बाद मैंने एसो स्पेस किया, एसो स्पेस में अच्छा हुआ, फिर मैं वापस दिल्ली चला गया। जब दिल्ली गया, दिल्ली से फिर थोड़ा टाइम बाद बॉम्बे आया वापस, बिकॉज एक शो था MTV BCL, बॉक्स क्रिकेट लीग, उसमें मैं एंकरिंग करने आया। तब मैं किसी के घर पे रुका था, तो किसी के घर पे मैं रुका, लेकिन किसी के घर पे भी कितने टाइम रुकते हो ना यार। तो मैंने कहा कि अब 10 दिन हो गए, हफ्ता हो गया भाई, अब तो नहीं रुक सकता मैं यहाँ पे, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि यू नो शर्म आने लग गई थी अपने आप यार, कि कैसे किसी यहाँ पे यार सब अपने आप को इतनी मुश्किल से अपना खर्च निकालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैं किसी के ऊपर लायबिलिटी कैसे बन जाऊँ भाई। तो मैं वहाँ से निकल गया। तो फिर मैं किसी और के घर पे रुका, किसी और के ही घर पे रुका। वहाँ तब मेरे पास तब भी पैसे नहीं, ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे थे या कुछ था, बट मैं एहसान पे ही था किसी के, समझ लो, मतलब आई वाज अ लायबिलिटी टू समवन। एंड रुका उनके घर पे, एंड तो थोड़े टाइम रुका, खाना भी खाया वहाँ पे, सब कुछ किया जो भी है, उन्होंने मुझे अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से रखा। बट वही कि अब वो भी यार इंसान अपने आप को कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है क्या नहीं है, कितना मुश्किल है उसके लिए, कितना आसान है, शायद ना बोले। तो आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप with this girl from the industry, and she really took care of me very well यार, she took care of me very well। मैं उनके घर पे भी रहा, उसने मेरे को अपने घर से कहीं जाने नहीं दिया कि तू कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, तू मेरे घर पे रुक। 2 महीने मैं कम से कम, she made me stay at her place for 2 months at least। 2 months I was staying there, she never used to let me go out only। तू नहीं जाएगा कहीं पे, कहाँ जाएगा, क्यों जाना है, you're getting food over here, you're getting a place to stay here, I'm taking care of you। I really appreciate man that girl। नाम तो मैं बोलूंगा नहीं, बट जिनको पता है उनको पता ही होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट दैट गर्ल यार, शी यूज्ड टू वर्क सो हार्ड, शी यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम वर्क, कुक फॉर मी, मेक मी हैव फूड एंड ऑल दैट। आई रियली रिस्पेक्ट हर। एंड फिर मेरा ब्रेकअप हो गया उससे। अब ब्रेकअप हो गया, मेरा सब कुछ चला गया, सब चला गया मेरी ज़िंदगी से। जो मुझे खाना खिलाने वाली थी वो भी चली गई, वो घर भी चला गया। अब मैं, मेरे पास वो भैया तो थे जिनके घर पे मैं रह रहा था, ऐसी बात नहीं है,
बट सडनली एक जो मेरी फैमिली बन गई थी वो ख़त्म हो गया सब कुछ। हाँ अब भाई मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं यार अब तो, और भाई ये इमोशनल अटैचमेंट मेरे को हमेशा लेके डूबी है यार कि अब तो भाई कुछ नहीं है ज़िंदगी में, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बारिशों में उसके घर के नीचे भी जाके बैठा, मुझे याद है क्या एक बार बात करके बता दो सही हुआ क्या यार, बट जब होना होता है ना तब होना होता है। तो बस हो गया खत्म, बातचीत ही खत्म हो गई एकदम। देन आई स्टेड विद द भैया अगेन, जिनके घर पे मैं रुका था। अब उनका भी कुछ मम्मी आ रही थी या कुछ था, तो उनके भी घर पे चांस नहीं था कि मैं रुक पाऊँ। तो मेरा एक फ्रेंड था माधव, उसके पीजी में मैं 15 दिन उसने मेरे को रखा यार। उसको भी मैं बहुत हाथ जोड़ के थैंक्स बोलना चाहता हूँ, बिकॉज उसने मेरे को अपने पीजी में रखा, 15 दिन खाना वाना खिलाया। इट्स नॉट अलाउड, उसने अगेंस्ट द रूल्स जाके बोला, रखा मेरे को वहाँ पे, सोया भी, खाया पिया भी, क्योंकि पैसे नहीं थे तो मैं क्या करता यार, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरे पास एक ही सूटकेस था, वही सूटकेस ले लेके मैं इधर उधर घूम रहा था यार कि कोई तो कहीं तो जगह मिले, कुछ तो हो। घर पे भी इतना फाइनेंशियल स्टेटस दिल्ली में अच्छा नहीं था। दिस इज ऑल आफ्टर एस ऑफ स्पेस आल्सो, बाय द वे। मैंने 2-3 शोज कर लिए थे इस टाइम तक, उसके बाद की बात है। तो रुका, उसने भी रखा बहुत, मतलब उसके पास गाड़ी थी तो ही यूज्ड टू टेक मी अराउंड आल्सो। ही इज अ वेरी गुड गाय यार, गॉड ब्लेस हिम फॉर दिस। मतलब क्या बोलूँ, अच्छा इंसान है बहुत यार। और 1 रुपया मेरे को देने की जरूरत नहीं पड़ी वहाँ पे, इवन दो पड़ती जरूरत देना पड़ता, बट उसने किसी तरह से कर दिया ऐसा कि मैं 15 दिन वहाँ पे रुका, एंड ऑल फॉर फ्री, हैविंग फूड ऑल्सो, एवरीथिंग, गेटिंग माई क्लोथ्स वॉश्ड, एवरीथिंग मैन। एंड उसके बाद फिर वहाँ पे भी कोई पीजी में आ गया रहने के लिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर फ्लैट्स। मैंने अपने दादा को बोला कि दादा मेरे को ना रहना पड़ेगा यहाँ पे, तो प्लीज़ थोड़ा पैसे चाहिए होंगे मुझे, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, बट मेरे को ना मांगने में बहुत शर्म आती है। मैं कैसे मांगूँ यार, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है पूरी, और अभी मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए, और मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ, तो मुझे कितनी शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए। और मैंने शर्मो शर्मी में किस तरह, मतलब बहुत ही अपने दिल पे पत्थर रख के उनसे पैसे मांगेगी। यहाँ पे यार सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है फ्लैट में, रेंट में ना। तो दिल्ली में क्या होता है कि 1 महीने का रेंट, 1 महीने का डिपॉजिट। यहाँ पे होता है कि 1 लाख डिपॉजिट, 2 लाख डिपॉजिट, 3 लाख डिपॉजिट, कुछ भी मांग लेते हैं। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़, उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने मुझे सीधा बोला कि हाँ बेटा लेना तू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने कभी मांगा ही नहीं ना, तो मैं उसके इतने स्ट्रेस में था, उन्होंने मुझे दे दिया। देन आई गॉट अ फ्लैट यहाँ पे, धीरज रेजिडेंसी है वहाँ पे, एक 1.5 BHK। फिर मेरे साथ 2-3 मेरे दोस्त रहे साथ में हम लोग, एंड आई रिमेंबर हम लोग कैसे करके खर्चा करते थे और कैसे रेंट देते थे। फ्रिज नहीं था हमारे पास शुरू में बिल्कुल एक भी। ऐसे क्या करते थे कि हम लोग खाना पकाते नहीं थे, दही लाए, पहले तो हाफ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते थे हम लोग, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग भी करनी है। तो 15 घंटे की फास्टिंग कर ली, 24 में से 16 घंटे की फास्टिंग कर ली, 8 घंटे में खाना है। 2-3 दही, मतलब दही का डब्बा खा लिया, म्यूजली खा ली, या ऐसा कुछ खा लिया जो बनाने की जरूरत ना पड़े, या खिचड़ी बनाई तो उसी वक्त खत्म कर दी, ऐसा कुछ। फ्रिज नहीं था। तो मेरा एक और दोस्त वही जो सनिधि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देन ही केम टू मुंबई विद अस टू लिव, मंडी से। वो पहली बार हमारे लिए फ्रिज लेके आया कि भाई तुम कैसे रह रहे हो यार, जिंदगी कैसे जी रहे हो भाई, फ्रिज तो होना चाहिए कम से कम। सो ही गॉट अ फ्रिज, ही गॉट अ मिक्सर ग्राइंडर, कि तुम लोग कम से कम यार, मैं भी रहूंगा, हम लोग सब साथ में ढंग से रहेंगे, ये इतना मत करो तुम लोग की फ्रिज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फ्रिज लाया, तो हमको तब पता लगा कि सुख क्या होता है भाई, ठंडा पानी पीने का, खाना जब बना के, जब फ्रिज में रख के खाने का, बाद में निकाल के। सो वो सुख सुविधाएं तब थोड़ी हमारे पास शुरू हुई यानी। और क्या बताऊँ, मतलब ज़िंदगी, हे भगवान, नेक्स्ट लेवल। और फिर बस चलता गया, वर्कआउट करते रहे, एंड बस जिम पे फोकस करते थे कि जिम करना है और एक्टिंग पे फोकस करना है। देन आई गॉट द शो बेबाकी, एकता मैम का एक वेब सीरीज था, वो मेरे को मिला, तो वो शुरू हुआ उसकी शूट भी, फिर बीच में कोविड आ गया। देन आई मेट दिस अदर गर्ल, वी गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, एंड तो हम लोग साथ में रहने लग गए। It was a great time. COVID में she took really good care of me. She cooked for me and all that. She made a lot of food for me. She made sure that I'm fine. मतलब मेरी ज़िंदगी में ना टच वुड, जो भी एक पॉइंट के बाद मेरा ब्रेकअप हुआ है, बहुत गंदे वाला है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा ब्रेकअप हुआ है, अच्छे नोट पे नहीं हुआ, बहुत बुरे नोट पे हुआ है मेरा ब्रेकअप्स। बट जब मैं जिस लड़की के साथ रहा हूँ ना रिलेशनशिप में, they've taken very good care of me यार, and God bless all these women यार। मतलब मैं कान पकड़ के माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई भूल चूक करी हो, अगर कोई सुन रहे तो, ऑल माई एक्स गर्लफ्रेंड्स, आई रियली वांट टू अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि मैंने पता है जाने में भी बहुत हर्ट किया उनको यार, जो मैं नहीं चाहता था। बट क्या बताऊँ, मेरी भी कुछ चीज़ें थी जो जिनकी वजह से वो चीज़ें हो गई कि वो हर्ट हो गई। बट आई रियली वांट टू अपोलोजाइज फॉर देम, टू देम, एंड आई जेन्युइनली वांट टू थैंक देम बिकॉज देव टेकन सच गुड केयर ऑफ मी, देव कुक्ड फॉर मी, देव डन एवरीथिंग दैट दे कुड फॉर मी यार। देन आई वेंट इनटू, मैंने बिग बॉस 14 का ऑडिशन दिया था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट, लेकिन मैं उसमें जा नहीं पाया बिकॉज आई हैड दिस बेबाकी गोइंग ऑन, तो मैं वहाँ से रिलीज नहीं हुआ। तो कोविड के चक्कर में वहाँ नहीं जा पाया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन हो गया था। आई गॉट द पेमेंट ऑल्सो फॉर द फर्स्ट वीक,
बट मैं जा ही नहीं पाया बिकॉज, और मैं इतना मर रहा था ना कि मैं किसी तरह पहुंच जाऊं यार वहाँ पे, क्योंकि ये शो चल नहीं रहा क्योंकि कोविड की वजह से शूट्स ऑफ है, बट बिग बॉस चल रहा था बिकॉज बिग बॉस के कुछ प्रोटोकॉल्स थे, वो शुरू हो गया था, बबल में शूट कर रहे तो थे। मैं सोच रहा था कि भाई किसी तरह तो मैं जाऊं यार, मैं कैसे जाऊं, मैं पूरी जान लगा ली मैंने अपनी कि मैं किसी तरह बिग बॉस 14 में चले जाऊं, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब हो गया, बट आई कुड नॉट गेट रिलीज्ड फ्रॉम दिस शो, एंड नहीं हुआ वो। मैं पूरे दिन 3-3 बजे उठ के प्रेयर्स करता था कि भाई किसी तरह हो, माय मॉम यूज्ड टू प्रे सो मच कि हो जाए, नहीं हुआ। फिर बाकी खत्म हुआ, फिर बिग बॉस 15 की बारी आई, वहाँ हो गया इस बार मेरा। आई गॉट अ कॉल, इंटरव्यू हुआ, ऑडिशन हुआ Zoom पे, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर OTT में अच्छा हुआ, फिर बिग बॉस 15 में आए, वहाँ पे अच्छा हुआ, एंड आई गॉट आउट, आई ब्रोक अप विद दिस गर्ल। मेरा प्राइम फोकस जो है ना, इट्स ओनली एक्टिंग, इट्स ओनली परफॉर्मेंस। मैं म्यूजिक वीडियोस 15 से 20 कर चुका हूँ। लोग मुझे बोलते हैं क्यों म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं भाई, टाइप कास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई क्या टाइप कास्ट, मैं काम ना करूँ, मुझे अपना घर भी चलाना है, पहली बात, मुझे अपनी परफॉर्मेंस को भी तो वो करना है, ग्रो करना है। सो अगर मैं टीवी शो नहीं कर रहा हूँ किसी भी वजह से, तो मैं कम से कम म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग तो कर रहा हूँ। मेरे सामने कैमरा खोल के एक्शन बोल दो, मुझे एक स्क्रिप्ट दे दो, और मैं खुशी खुशी करूँगा, जिंदगी भर करते रहूँगा यार। वो मेरे लिए क्या है यार, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं भूखा प्यासा रह सकता हूँ, बट मैं अगर काम ना करूँ ना तब मेरे को तकलीफ है। एंड आई रिमेंबर आई गेट DMs फ्रॉम पीपल जिन्होंने मेरे और तेजस्वी के एडिट्स बनाए हैं, एंड दे यूज्ड टू गेट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज यार यूट्यूब पे, लाइक मिलियंस, और वो मुझे बोलते थे कि यार हमको आज तक कभी इतने व्यूज आए नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक भी चीज़ कोई क्लिक हो जाती है ना, उसके बाद चीज़ें क्लिक होती रहती हैं। जैसे मैंने एक म्यूजिक वीडियो करी, अब भाई 15-20 म्यूजिक वीडियोस हो गई, एक फिल्म करूंगा 15-20-30-40-50 फिल्म हो जाएंगी, ऐसे ही होता है यार। मेरे को स्ट्रांगली बिलीव है,